हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप 10 सीरीज में। आज हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और इसके बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संगम काल में कौन से राजवंश ने शासन किया? ए चोल, ऑप्शन बी चेर, सी पांडे या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दक्षिण भारत में संगम राजवंश ने शासन किया, ये कौन सी नदी के दक्षिण में थे? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 3, धनुष किस राजवंश का प्रतीक था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेर राजवंश। चोल की अगर बात करें, चोल राजवंश का बाघ प्रतीक था। पांड्य वंश का मछली। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का प्राचीन नाम चेर था? ऑप्शन ए ओडिशा, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। चोल वंश की राजधानी क्या थी? ए मंतूर, बी उरेयूर, सी तंजौर, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, चोल वंश के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है? ए पंचतंत्र, बी अष्टाध्यायी, सी इंडिका, डी रेहला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 7, चोल वंश के किस महानतम शासक ने कावेरी नदी के किनारे पर पुहार बंदरगाह, जिसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किया? ऑप्शन ए एलारा, बी करिकाल, सी सेनगुट्टन, डी लालचेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करिकाल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, संगम वंश का सबसे प्रमुख साहित्य है? तोलकाप्पियम, कादिरम, मुरुगन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तोलकप्पियम, जिसकी रचना तोलकप्पियर ने की। तोलकप्पियर ने इसकी रचना की। कादिरम बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, पल्लव वंश के पल्लव वंश कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 575 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, बी 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी, सी 570 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, डी 1200 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 575 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी सिंह विष्णु, सी नरसिंह वर्मन, डी राजेंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 10, पल्लव वंश के संस्थापक के तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पल्लव वंश की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी ओडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ये सभी ऑप्शन गलत है। संस्कृत इसकी राजकीय भाषा थी, संस्कृत। सभी ऑप्शन गलत। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था? ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, डी सिंह विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के किस शासक ने करवाया?
ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन प्रथम, डी सिंह विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश के किस शासक का कार्यकाल शांतिपूर्ण माना जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत के किस शासक के काल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है? नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रसिद्ध लेखक दंडीन किसके दरबार में रहा करते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय। मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अपराजित वर्मन, बी नंदी वर्मन, सी नरसिंह वर्मन, डी महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपराजित वर्मन। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी विष्णुवर्धन, सी कीर्तिवर्मन, डी दंती दुर्ग। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, दंती दुर्ग, गोविंद तृतीय, कर्षण तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दंती दुर्ग। विल्हन जिसने विक्रमचरित और विज्ञानेश्वर जिसने मिक्षात्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य प्रथम, नरसिंह वर्मन, डी महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य फोर्थ। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? ए कांची, बी मान्यखेट, सी तंजावुर, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी मान्यखेट। एलोरा की ठोस चट्टानों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया जो द्रविड़ शैली में बना है? ए कर्षण प्रथम, बी ध्रुव, सी कर्षण तृतीय, डी गोविंद तृतीय। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन ए कर्षण प्रथम। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया किसने करवाया? एलोरा और एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसने करवाया? भाई ये हो गया आपका राष्ट्रकूट शासकों ने। इसमें एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं की संख्या कितनी है? 34, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ये 25 समाप्त होते हैं।